भुज बल विश्ववस्य करी राखेसी को न सुतंत्र। मंडलिक मणि रावण राज करय निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मांडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इस इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देव जच्छ गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी। जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वर नारी। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदर और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहऊ सो सब जनु परिले ही करी रहऊ। प्रथम ही जिन कहूँ आय सुदीन्हा तीन कर चरित सुनहु जो किन्हा। मेघनाथ ने उनसे जो कुछ कहा उससे मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी निश्चर निकर देव परितापी। करई उपद्रव असुर निकाया नाना रूप धरय करी माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि नगर गाँव पुर आगि लगावहि। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई देव विप्र गुर मान न कोई। नहीं हरि भगति जाग्य तप ज्ञाना सपने हूँ सुनई न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, न तप और न ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जग जोग विराज तप मघ भागा श्रवण सुनहि दस सीसा। आपुन उठि धावहि रहे न पावहि धरि सब घालई खीसा। अब भ्रष्ट अचारा सभा संसारा धर्म सुनिय नहीं गाना। तेहि बहुविधि त्रासहि देश निखासहि जो कह वेद पुराण। जग जो योग्य, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी करने को नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने को नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरनी न जाई अनीति घोर निशाचर जो करही हिंसा पर अति प्रीति तिनके पाप ही कौन मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उनका वर्णन नहीं किया जा सकता था। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। मास परायण छठा विश्राम। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा साधु न सन करवा वहीं सेवा। पराय धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी ते जाने हूँ निश्चर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के ज्ञानी परम सभी तभ धराय कुलानी।
श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरौ एक कपर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भय प्रीता। यह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही, दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जह सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाए सिरोई, काहू तक कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सरवागे, बिरंची के लोका सग गो तनुधारी। भूमि विचारी परम विकल भय शोका, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना। मोर कछु न बसाई, जा करी तय दासी। सोय विनाशी हमरे उतोर सहाई। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनी धरही मन धीर, कह विरंची हरिपद सुमिरो। जानत जन की पीर, प्रभु भजहि दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पायु प्रभु करिय पुकारा। पूर्व कुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। जब सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वहीं प्रभु श्री क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु तहाँ प्रगट जहाँ सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरजा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूँ। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। देश काल दिशि विद सुमाही, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र प्राप्त है, परंतु जहाँ उनके लिए अरमृण नादि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुनि विरंची मन हरसतना, पुलकी नयन बहनीर। आस्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर।
मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। गए जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुत धरणी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहूँ अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान आपकी जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका वेद कोई नहीं जानता है। ऐसे जो स्वभाव से कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबा सरधा वही गुण गण गावही जयति सचिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद रूप, अग्रेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, मोक्षदाता आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुण के समूह का गान करते हैं, उस सच्चिदानंद की जय हो। जय ही सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई संग सहाय न दूजा सो करऊँ अघारी चिंता हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरू था मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुरजू था। जिन्होंने बिना किसी दूसरी संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिनिमित्तोपादान कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर भगवान की शरण में आए हैं। सादर श्रुति से सारी सय से साजा कछु को न जान जेहि दीन पियारे वेद पुराणे द्रवउ सो श्री भगवान भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं कि वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंद्राचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि का नाम आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जानी सबय असुर भूमि सुनी वचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। देवताओं और पृथ्वी को भयभीत जानकर और
उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जानी डर पाओ मोनी शुद्ध सुरे सिद्ध सुरेशा, तुम लागी धरियऊ नर वेशा, अनशन सहित मनुज अवतारा, ले हूँ दिन कर वंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तीन कहु मैं पूरब वर दीन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तीन के गृह अवतरहि जाऊं, रघुकुल तिलक सोचारी व भाई, नारद वचन सत्य सब करियऊं, परम शक्ति समेत अवतरियऊं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरियऊं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय, गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। वे देव वृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोसे जियावा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ढाढ़स आ गया। निज लोक कहीं भी रंची गे, देव नहीं सिखाई, बानर जो तनु धरी धरी मही, हरिपद सय महु जाई। देवताओं को यही सिखाकर कि बानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहु विश्रामा, जो कहु आय सुब्रह्मा दीन्हा, हर से देव विलंब न किन्हा। सब देवता अपने अपने लोक को गए, पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर देह धरी क्षिति माही, अतुलित तबल प्रताप तिन पाही, गिरि तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चितवहि मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की, उसमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, रहे निज निज अनीक रचिरूरी, यह सब रुचिर चरित मय भाषा, अब सो सुनहु सो विचाही राखा। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मणि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके मन में, उनके हृदय में सांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही,
भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायऊ। धरऊ धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपनी सारा सुख दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चारु कर लीन्हे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उसमें शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चारु हविष्यान खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय लगावा, सकल काजु सिद्धि तुम्हारा। यह हवि बाटी देहु निपजाई, जथा जोग जही भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक, सकल सबहि समुझाई। परमानंद मगन नृप, हरसन हृदय समाई। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर दीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे 2 भाग किए। कैके की कह निपसो दयऊ, रहो सो भय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैके हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वह उसमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा था उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रख दिया, अर्थात उनकी अनुमति लेकर, और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दीन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई, वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्रीहरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जूत कछुक काल चली गयऊ, जहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार कुछ समय सुख प्रयोग बीता और अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था।